अब पुत्र अनिरुद्ध को करनी होगी विश्वेंद्र सिंह की देखभाल। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की देखभाल करेंगे पुत्र। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत दायर अपील पर फैसला। हालांकि पत्नी दिव्या सिंह पर कोई जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन पुत्र अनिरुद्ध सिंह को देखरेख के आदेश दिए गए हैं। इसमें भी राशि का कोई जिक्र नहीं किया गया है। विश्वेंद्र सिंह ने 6 मार्च को एसडीएम ऑफिस में दावा किया था। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत दावा किया था उन्होंने। हालांकि एसडीएम ने फैसला सुनाया था कि मामला एसडीएम कोर्ट में चलने लायक नहीं है। इसके बाद पूर्व मंत्री ने फैसले को डीएम कोर्ट में चुनौती दी थी और उस पर फैसला भी आया। और अब आखिरकार विश्वेंद्र सिंह की देखभाल उनके बेटे को करनी होगी। बेटे अनिरुद्ध उनकी देखभाल करेंगे। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत जो अपील दायर की गई थी उस पर फैसला दिया गया है। हालांकि ये अभी निर्धारित नहीं किया गया है कि पत्नी दिव्या सिंह पर कोई जिम्मेदारी होगी या फिर नहीं, लेकिन बेटे अनिरुद्ध सिंह को देखरेख करनी होगी अपने पिता की, ये आदेश दिए गए हैं। और इसमें भी कोई राशि का जिक्र नहीं किया गया है। विश्वेंद्र सिंह ने दरअसल 6 मार्च को एसडीएम ऑफिस में दावा किया था। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत उन्होंने दावा किया था। हालांकि एसडीएम ने जब फैसला सुनाया था तो कहा कि एसडीएम कोर्ट में चलने लायक ये फैसला नहीं है। इसके बाद पूर्व मंत्री ने डीएम कोर्ट में चुनौती दी थी और उसके बाद डीएम कोर्ट में सुनवाई के बाद ये फैसला कि बेटे को अपने पिता की देखभाल करनी होगी। और ये फैसले की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। अपील विश्वेंद्र सिंह की तरफ से की गई थी। एसडीएम कोर्ट में फैसले को चलने लायक नहीं बताया गया। उसके बाद पूर्व मंत्री ने डीएम कोर्ट का रुख किया। डीएम कोर्ट में चुनौती इस फैसले को दी गई थी और उसके बाद जब फैसला आया तो विश्वेंद्र सिंह को राहत के तौर पर देखा जा सकता है कि बेटे अनिरुद्ध करेंगे उनकी देखभाल। रवि कटारा भरतपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रवि, आखिरकार अब विश्वेंद्र सिंह की देखभाल उनके पुत्र को ही करनी पड़ेगी? देखिए, बिल्कुल जो 6 मार्च को एसडीएम ऑफिस में जब दावा किया गया था विश्वेंद्र सिंह के वकीलों के द्वारा, तो एसडीएम के द्वारा ये कहा गया था कि जो ये दावा किया गया है एसडीएम कोर्ट में चलने लायक नहीं है। जिसके बाद जो विश्वेंद्र सिंह के वकील है उन्होंने जो है डीएम कोर्ट में इसको चुनौती दी थी। और सबसे बड़ी बात यह रही है कि दोनों उनके बेटे की तरफ से भी वकील खड़ा किया गया था और विश्वेंद्र सिंह की तरफ से भी वकील खड़ा किया गया, लेकिन दोनों ही पक्ष कभी भी कोर्ट में नहीं पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि डीएम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है कि अब जो भरण पोषण का जो मामला है जिसमें गाली गलौज का भी जिक्र किया गया है, उसमें अब बेटे को भी ये निर्देश दिया गया है और पाबंद किया गया है कि जो विश्वेंद्र सिंह की जो देखभाल है वो उनके बेटे करेंगे। हालांकि अभी विश्वेंद्र सिंह जो है एक फार्म हाउस में भरतपुर में जो है निजी फार्म हाउस है उसमें अभी रह रहे हैं। हालांकि अभी उनका जो घर है उसमें घर से काफी दिनों से बाहर रह रहे हैं। तो ऐसे में अब ये फैसला आया है। काफी लंबे समय से ये जो कोर्ट में मामला चल रहा था। तो ये रहेंगे कहाँ विश्वेंद्र सिंह, रवि? देखिए, अब ये विश्वेंद्र सिंह के ऊपर तय किया गया है कि विश्वेंद्र सिंह तो घर में भी रह सकते हैं, क्योंकि भरण पोषण का जो मामला था उन्होंने इसको लेकर जो है याचिका दायर की थी उसमें एसडीएम कोर्ट में, लेकिन काफी लंबे समय तक वो याचिका चली थी। लेकिन एसडीएम ने जब इस फैसले को सुनाया तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा था कि ये एसडीएम कोर्ट में चलने लायक नहीं है। जिसके बाद विश्वेंद्र सिंह के वकीलों ने इस चीज को लेकर डीएम कोर्ट में चुनौती दी थी और जो कलेक्टर है, जिला मजिस्ट्रेट है अमित यादव, उन्होंने इस फैसले को सुनाया है। चलिए, ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।